देखो यहाँ समझो अच्छा से, अगर हार्ड लग रहा है यहाँ देखो बाबू अच्छे से देखो। उदाहरण दूसरा नंबर में जो लिखा हुआ है प्रश्न, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब हम लोगों को एक्सरसाइज में प्रश्न नहीं दिया गया, 4.2 में नहीं दिया गया, जो उदाहरण 1 में प्रश्न दिया उसको हल करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्नों को देखना होगा, ये जो हम लिखे हैं उसको कहाँ जाके देखोगे, उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ है, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी दोनों मिल गए, दोनों को मिलाकर ये कितने कंचे, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों का 5-5 कंचा खो जाता है, समझ गए ना। जॉन का भी 5 कंचा खो गया और जीवंती का भी 5 कंचे खो गए। उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है, मैंने वो जो खोने के बाद जो दोनों के कंचे को गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। मैंने शुरू में जॉन के पास कितना कंचा था, शुरू में जीवंती के पास कितना कंचा था। तो यहाँ सबसे पहले मान लेना होगा, क्या कर लेना होगा, माना, समझ गए। जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या, हाँ जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या मान लेंगे बताओ, एक्स, समझ गए ना, एक्स। और दूसरा और एक और है ना, जीवंती, क्या है कंचों की संख्या, जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। यहाँ ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे, वाई नहीं मानते, 45 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं वो समझो। जैसे कि एक आदमी के पास बोल रहे हैं टोटल मिला के 2 बच्चे हैं, दोनों के पास 5 रुपए हैं, दोनों के पास 5 रुपए। एगो के पास मान लेते 2 रुपए पता चल गया, तो दूसरा के पास कितना होगा, 3 रुपए। कैसे निकाले, 5 माइनस निकाले कि टोटल में घटा दिए ना, ये टोटल लिखे, टोटल मिला के 5 था ना, और 5 में एगो के पास जितना था वो घटा दिए। उसी प्रकार एगो के पास हमको पता चल गया एक्स है, दूसरे के पास क्या है 45 माइनस है, टोटल में घटा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसी को कंसेप्ट समझ गए ना, कैसे लिखे 45 माइनस एक्स, सबको पता चल गया ना। चलिए अब क्या है, 5 कंचे खो देते, 5 कंचे है ना, तो यहाँ लिखना 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे क्या करने के बाद, खोने के बाद, मैंने खोने के बाद 5 कंचे अगर खो जाता है बाबू, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास किसकी संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। 5 कंचे अगर खो गया तो कंचों की संख्या क्या हो गया, x माइनस 5, x माइनस 5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है बाबू, जीवंती, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी क्या हुआ 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। कैसे हुआ समझ गए, 45 से 5 घट गया तो 40 है, बोलो समझ गए ना। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना है, 124, समझ गए ना। अब प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से दोनों को गुणा करना है ना। पहला क्या है बाबू, x माइनस 5, पहला क्या है x माइनस 5, दूसरा क्या है 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, गुणा करने पर कितना आएगा 124, कितना आएगा 124, बोलो समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान से समझो, अब देखो गुना करो, x को 40 से गुना के कितना है 40 x को x से गुना के x स्क्वायर, 5 को 40 से गुना के 5 चौक 20, 200 आया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5x बराबर 124, बोलो समझ में आया। क्या आया बाबू, माइनस एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया। अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर लिखेंगे 40 से 5 प्लस में नहीं, प्लस में 40x और प्लस में 5x, दोनों प्लस में ना, 40 और 5 क्या होगा प्लस 45x, प्लस पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर अंक वाला, अंक होने माइनस 200 और 124 प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर 0, बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ देखो क्या काम कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस क्या होगा 324 ना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा,
200 और 100 कितना होगा 324 हो गया। बोलो समझ में आया। पहला में जब माइनस आया ना तो माइनस से गुना कर देने से क्या होगा, सारा का साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुना करेंगे, बोलो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया। समझ गए ना, दोनों साइड माइनस से गुना किया क्या हुआ माइनस 45 एक्स हो गया, माइनस से गुना किया प्लस 324 एक्स हो गया, माइनस से जीरो को गुना करेंगे तो जीरो। जब भी गुना किया जाता है तो दोनों तरफ। समझ गए कि कंसेप्ट क्लियर। अच्छा अब देखो इसका गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे गुणनखंड, जोड़ करके कितना लाना है 45, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस क्या हुआ 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। बोलो समझ में आ गया। अब देखो 324 का क्या करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे एलसीएम। देखो यहाँ दो 162 आएगा 162। समझ गए कि नहीं 162। इसको और एलसीएम करो 81। समझ गए। और फिर जाएगा 27 दिया 81, 3 9 27, 3 दिया 9, 3 बार में जाएगा ना। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, जोड़ करके 45 लाना है तो 3 दिया 9 9 27, 3 दूना 6 दूना 12 नहीं 45 लाना ना। देखो 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, 36 आया 36, 3 दिया 9 प्लस 9, 36 प्लस 9 45 आ जा रहा है। देखो यहाँ है ना बाबू, तो 36 प्लस 9 क्या लिखेंगे 36 प्लस 9। बोलो समझ में आया। यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस माइनस माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। छोटा बनेगा इसलिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन कर लिए तो क्या आया एक्स माइनस 36। अब इसी को दोबारा लिख लेंगे एक्स माइनस 36 बराबर क्या लिखेंगे 0। क्या गुना करें जो माइनस 9 एक्स आ जाए तो माइनस 9, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी है बाबू। अरे समझ गए। यहाँ क्या आ गया बोलो एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। दिक्कत है क्या, वहाँ जगह ज्यादा हो जा रहा था इसीलिए हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है ना, तो जगह ज्यादा होने के कारण यहाँ आ गए। देखो x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। x बराबर 9 माइनस में इधर आ गया प्लस में। एक और था ना x माइनस 36 बराबर हाँ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 माइनस में था तो आ गया प्लस में, मतलब x का वैल्यू आ गया दो चीज 9 और 36। समझ गए ना। तो यहाँ लिखो x बराबर 9 या 36, 9 या 36, 9 और 36 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ देखो बाबू यहाँ क्या लिखेंगे यदि लिखेंगे। क्या लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 9 लिखते हैं। x इज इक्वल टू 9 तो यहाँ हिंदी लिखना होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझो। x इज इक्वल टू क्या ले लिए 9, तो यहाँ हिंदी क्या लिखेंगे समझो। जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास लिखेंगे किसकी संख्या लिखेंगे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या लिखेंगे x। क्या लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे 9। बोलो समझ में आया। अब क्या है जीवंती। क्या है बाबू जीवंती के पास किसकी संख्या कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या है बोलो तो वहाँ 45 माइनस एक्स। 45 का 45 माइनस का माइनस एक्स की जगह 9 कितना आ गया 36। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पर एक का आंसर 9 और दूसरा का आंसर क्या आ गया 36। बोलो समझ गए। तुम ऐसा ये भी कर सकते हैं x, यदि x इज इक्वल टू 9 लिए ना तुम यहाँ ये भी लिख सकते हैं यदि। क्या लिख सकते हैं यदि x इज इक्वल टू क्या 36, x इज इक्वल टू 36। और उसके बाद किसकी संख्या लिख लेंगे जॉन के पास। किसकी संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या माने हैं x इज इक्वल टू 36। और उसके बाद किसकी संख्या जीवंती के पास किसकी संख्या कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या माने हैं 45 माइनस 45 x की जगह 36 कितना आ जाएगा 9। तो ये भी आंसर हो सकता है। किसी को दिक्कत। तो यहाँ हम लोग क्या समझे कि जॉन के पास अगर 9 होता है तो जीवंती के पास 36 और अगर जीवंती के पास 9 होता है तो जॉन के पास 36।